अध्याय 4 एकता का विघटन। हिंदुओं को एकता के विध्वंस की शिकायत करने से पूर्व उन्हें इस बारे में सुनिश्चित होना चाहिए कि जिस एकता पर वे जोर दे रहे हैं वो विद्यमान भी है या नहीं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच क्या एकता है? जो हिंदू एकता के हामी हैं वे मुख्यतः इस तथ्य पर भरोसा करते हैं कि जिन क्षेत्रों को मुसलमान भारत से पृथक करना चाहते हैं वे सदैव भारत का अंग रहे हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से निश्चय ही यह सत्य है। यह क्षेत्र उस समय भारत का अंग था जब चंद्रगुप्त भारत के शासक थे। जब चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने अपनी डायरी में यह उल्लेख किया था कि भारत 5 विभागों में विभाजित था। यदि उनकी भाषा में ही कहा जाए तो यहाँ 5 इंडीज थे। उत्तरी भारत 2, पश्चिमी भारत 3, मध्य भारत 4, पूर्वी भारत 5, दक्षिणी भारत, और इन 5 विभागों में 80 रियासतें थीं। ह्वेनसांग के अनुसार उत्तरी भारत में पंजाब था जिसमें कश्मीर और उसके आसपास के पहाड़ी राज्य तथा सिंध पार का समस्त पूर्वी अफगानिस्तान शामिल था और सरस्वती नदी के पश्चिम तक के वर्तमान से सतलज राज्य शामिल थे। इसी तरह उत्तरी भारत में काबुल, जलालाबाद, पेशावर, गजनी और के जिले शामिल थे जिन पर कपिसा के शासक का शासन था जो हिंदू क्षत्रिय था और जिसकी राजधानी संभवतः काबुल से 27 मील दूर स्थित चारीकार थी। खास पंजाब में तक्षशिला के पर्वतीय जिले सिंहपुरा, उरासा, पुंछ और राजौरी शामिल थे जो कश्मीर के राजा के शासन में थे, जबकि सारा मैदानी क्षेत्र जिसमें मुल्तान और शोरकोट शामिल थे लाहौर के समीप बरकी अथवा संगला के शासक के अधीन थे। जिस समय ह्वेनसांग अपनी तीर्थयात्रा पर आए तब भारत की उत्तरी सीमा का उपरोक्त विस्तार था, परंतु जैसा कि प्रोफेसर टोयनबी का कथन है, हमें ऐतिहासिक भावना के मामले में सतर्क रहना चाहिए। उन स्थितियों को लेकर जो कभी विद्यमान थी अथवा जिनके होने की कल्पना की जाती है परंतु जो इस समय वास्तविकता नहीं रह गई हैं, उन्हें अत्यंतिक उदाहरणों द्वारा तो बड़ी आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है। इतालवी अखबारों ने त्रिमोली पर अधिकार को पितृभूमि को पुनः ले लेने की संज्ञा दी है क्योंकि यह क्षेत्र कमी रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था और मकदूनिया के संपूर्ण क्षेत्र पर एक और यूनानी संकीर्णतावादियों का दावा रहा है क्योंकि इसमें पेल्ला का स्थान भी है जो ईसा पूर्व 4th शताब्दी में सिकंदर महान की स्थली था। और दूसरी ओर बल्गेरियनों का दावा है क्योंकि ठीक दूसरी ओर के कोने में ओचरिदा स्थित है जो 10वीं शताब्दी में बल्गेरियाई जारशाही की राजधानी रहा। हालांकि समय के प्रवाह ने परवर्ती परंपरा को उतना ही गहरे दफना दिया है जितना कि इमाथियन विजेता की उपलब्धियों को, जिन पर यूनानी राष्ट्रवादी इतना दृढ़ आग्रह करते हैं। यही तर्क यहाँ भी लागू होता है। यहाँ भी कभी विद्यमान रही उन स्थितियों के आधार पर तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं जो अब वास्तविकता नहीं रह गई हैं और जिनमें बाद के उन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता जिन्हें इतिहास ने ह्वेनसांग के वापस लौटने के बाद के वस्तुतः 1000 वर्षों के दौरान प्रस्तुत किया है। यह सत्य है कि जब ह्वेनसांग आए थे तो न सिर्फ पंजाब अपितु आज का अफगानिस्तान भी भारत का भाग था और इसके अलावा पंजाब और अफगानिस्तान के निवासी वैदिक अथवा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। परंतु ह्वेनसांग के मारत से लौटने के बाद से क्या हुआ? सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिमोत्तर से भारत पर मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला किया। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों ने किया जिसका नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। यह हमला सन 7 में हुआ था और उसने संघ पर विजय प्राप्त की। इस पहले मुस्लिम आक्रमण का परिणाम देश पर स्थायी अधिकार के रूप में सामने नहीं आया क्योंकि बगदाद के खलीफा को जिसके आदेश और आह्वान पर यह हमला हुआ था
9वीं शताब्दी के मध्य में सिंध के इस सुदूर प्रांत से अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण हटाने पर बाध्य होना पड़ा था। इसके बाद 00 में गजनी के मुहम्मद के भीषण आक्रमणों का तांता लग गया। मुहम्मद की मृत्यु 030 में हो गई, परंतु 30 वर्ष की अल्पावधि में ही उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसके बाद 73 में मुहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। वो 206 में मारा गया। 30 साल तक गजनी के मुहम्मद ने भारत को रौंदा और 30 साल तक उसी तरह मुहम्मद गोरी भी इस देश को रौंदता रहा। उसके बाद चंगेज खान के मंगोल झुंडों ने धावे बोले। ये आक्रांता 22 में आए, तब उन्होंने भारत की सीमाओं पर ही आक्रमण किए, भीतर प्रविष्ट नहीं हुए। लेकिन 20 वर्ष बाद उन्होंने लाहौर पर धावा बोला और उसे लूटा। उन हमलों में से सर्वाधिक भीषण हमला 398 में तैमूर लंग के नेतृत्व में हुआ। उसके बाद बाबर के रूप में एक नया आक्रांता उमरा, जिसने 526 में भारत पर हमला किया। 2 और आक्रमण भी हुए। 738 में आक्रांता नादिर शाह के नेतृत्व में पंजाब पर चढ़ दौड़े। उनका यह आक्रमण नदी में आई भीषण बाढ़ या फिर सागर के रौद्र रूप जैसा था। उसके बाद 76 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर हमला किया। उसने पानीपत में मराठों की सेनाओं को पराजित किया और हिंदुओं द्वारा मुस्लिम आक्रांताओं के हाथों गंवाए गए आघार को पुनः प्राप्त करने के लिए होने वाले प्रयासों की हमेशा के लिए कमर तोड़ दी। मुस्लिम हमले मात्र लूटमार अथवा विजय की आकांक्षा से प्रेरित होकर ही नहीं किए गए थे। इनके पीछे एक और उद्देश्य भी था। मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर जो हमला किया, उसका स्वरूप दंडात्मक भी था। वो सिंध सम्राट दाहिर को सजा देने के लिए हुआ था, जिसने देवल में, जो कि सिंध का एक बंदरगाह था, पकड़े गए एक अरब जहाज को मुक्त करने से इनकार कर दिया था। परंतु इस बात में भी कोई संदेह नहीं कि भारत में मूर्ति पूजा और हिंदुओं के बहुदेववाद पर प्रहार कर यहाँ इस्लाम की स्थापना भी इन हमलों का एक उद्देश्य था। हज्जाज को भेजे गए एक पत्र में मोहम्मद बिन कासिम का यह उल्लेख है। राजा दाहिर के भतीजे, उसके योद्धाओं और प्रमुख अधिकारियों को ठिकाने लगा दिया गया है और मूर्ति पूजकों को या तो इस्लाम में दीक्षित कर दिया गया है अथवा उन्हें तबाह कर दिया गया है। मूर्तियों व मंदिरों के स्थान पर मस्जिद और अन्य इबादत स्थल बनाए गए हैं। कुंतबाह पढ़ी जाती है, अजान दी जाती है, ताकि निर्धारित घंटों पर इबादत हो सके। तकबीर और अल्लाह हो अकबर की सदाएं हर सवेरे शाम गूंजती हैं। यह पत्र राजा के सिर के साथ भेजा गया था। इसे प्राप्त करने के बाद हज्जाज ने अपने सेनापति को निम्नलिखित पत्र भेजा था। इसके अलावा तुम सभी बड़े और छोटे को सुरक्षा दो, शत्रु और मित्र में भेद न करो। खुदा का कथन है कि मूर्ति पूजकों से कोई रियायत न बरतो, अपितु उनके गले काट दो। यह समझ लो कि यही महान अल्लाह का आदेश है। तुम्हें अम्यदान देने के लिए तुरंत तैयार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारा काम और बढ़ जाएगा। इसके बाद उन दुश्मनों के अलावा जो सामान्य सैनिक हैं, किसी को न बख्शो। गजनी के मुहम्मद ने भी भारत पर अपने अनेक हमलों को जिहाद छेड़ने की संज्ञा दी थी। मुहम्मद के इतिहासकार अल उतबी ने उसके हमलों के बारे में लिखा था। उसने मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ा और इस्लाम की स्थापना की। उसने शहरों पर कब्जा किया, नापाक कमीनों को मार डाला, मूर्ति पूजकों को तबाह किया और मुसलमानों को गौरवान्वित किया। तदुपरांत वह घर लौटा और इस्लाम के लिए की गई विजयों का ब्यौरा दिया और यह संकल्प व्यक्त किया कि वो हर वर्ष हिंद के खिलाफ जिहाद करेगा। मुहम्मद गोरी भी भारत पर हमलों में उसी धार्मिक जोश से प्रभावित था।
इतिहासकार हसन निजामी ने उसके क्रियाकलाप का विवरण इन शब्दों में दिया है, उन्होंने अपनी तलवार से हिंद को कुफ्र की गंदगी से साफ किया और पाप से मुक्त किया तथा उस सारे मुल्क को बहुदेववाद के कंटक से स्वच्छ किया और मूर्ति पूजा की अपवित्रता से पाक किया और अपने शाही शौर्य और साहस का प्रदर्शन करते हुए एक भी मंदिर को खड़ा नहीं रहने दिया। तैमूर ने अपने संस्मरण में स्पष्ट किया है कि उसे किन कारणों ने भारत पर हमला करने को प्रेरित किया। वो कहता है, हिंदुस्तान पर हमलों का मेरा मकसद काफिरों के खिलाफ अभियान चलाना और मोहम्मद के आदेशानुसार उन्हें सच्चे दीन में धर्मांतरित करना है। उस पर और उसके परिवार पर अल्लाह की दया और रहमत हो। उस धरती को मिथ्या आस्था और बहुदेववाद से पवित्र करना है तथा मंदिरों और मूर्तियों का विध्वंस करना है। हम गाजी और मुजाहिद होंगे और अल्लाह की नज़र में सहयोगी ग्योर सैनिक सिद्ध होंगे। तारांकन भारत पर मुसलमानों के हमले भारत के विरुद्ध हुए आक्रमण तो थे ही, साथ ही वे मुसलमानों में पारस्परिक युद्ध भी थे। यह तथ्य इसलिए छिपा रहा है क्योंकि सभी आक्रांताओं को बिना किसी भेदभाव के सामूहिक तौर पर मुसलमान करार दिया जाता है, परंतु तथ्य यह है कि वे तातार, अफगान और मंगोल थे। मुहम्मद गजनी तातार था, मुहम्मद गौरी अफगानी था, तैमूर मंगोल था, बाबर तातार था, जबकि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली अफगानी थे। अफगानों का भारत पर हमला करने के पीछे एक मकसद तातारों को तबाह करना था और मंगोल हमलावर तातारों व अफगानों को तबाह करना चाहते थे। उनका परस्पर प्रेम की भावना से संपुष्ट हुआ कोई ऐसा परिवार नहीं था जो मुस्लिम भाईचारे की भावना से एकजुट हो गया हो। वे एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और उनके युद्धों का मकसद एक दूसरे का सफाया करना भी था। मगर जिस बात को दिमाग में रखना महत्वपूर्ण है वो यह है कि अपने इन सभी विवादों और संघर्षों के बावजूद वे सभी इस एक सामूहिक उद्देश्य से प्रेरित थे, हिंदू धर्म का विध्वंस। भारत पर आक्रमण करने वाले मुसलमानों ने जो तरीके अपनाए वे भी उनके हमलों के मकसद को देखते हुए भारत के बाद के इतिहास की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं है। मुहम्मद बिन कासिम ने मजहबी जोश के साथ जो पहला कार्य किया वह था देवल नगर पर अधिकार कर लेने के बाद वहां के ब्राह्मणों का खतना कराना। परंतु जब उसे यह पता लगा कि वे इस तरह के धर्मांतरण पर आपत्ति उठा रहे हैं तो उसने 17 वर्ष से अधिक की आयु वाले सभी लोगों का वध करा दिया और यह आदेश दिया कि अन्य सभी को, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, गुलाम बना लिया जाए। हिंदुओं के मंदिरों को लूटा गया और लूट की इस प्रचुर संपदा के 5वें हिस्से को अलग करके, जो कि सरकार का कानूनी हिस्सा था, शेष सारी संपदा सैनिकों में बराबर बराबर बांट दी गई। मुहम्मद गजनी ने प्रारंभ से ही ऐसी योजनाएं अपनाई जिनसे हिंदुओं के हृदय में आतंक व्याप्त हो सके। 00 में राजा जयपाल को पराजित करने के बाद मुहम्मद ने आदेश दिया कि जयपाल को सड़कों पर घुमाया जाए ताकि उसके बेटे और सरदार उसे लज्जा, कैद और अपमान की उस हालत में देख सके और देशभर के काफिरों के दिलों में इस्लाम की ताकत का खौफ बैठ जाए। काफिरों का संहार एक ऐसी बात थी जिसमें मुहम्मद को खास तौर के आनंद का अनुभव होता था। 09 में चांदराय पर किए गए एक हमले में अनेक काफिरों को मौत के घाट उतार दिया गया अथवा बंदी बना लिया गया और मुसलमानों ने लूट के माल को तब तक कोई महत्व नहीं दिया जब तक कि उन्होंने स्वयं को काफिरों तथा सूर्य और चंद्रमा के उपासकों के संहार से तृप्त नहीं कर लिया। इतिहासकार ने बड़े सरल माव से यह भी लिखा है कि हिंदू सेना के हाथी मूर्तियों को छोड़कर स्वतः मुहम्मद के पास आ गए और उन्होंने इस्लाम धर्म की सेवा करना ही श्रेयस्कर समझा। हिंदुओं की बार बार हत्याओं से
मोहम्मद बख्तियार खिलजी की बिहार विजय की तरह हिंदुओं की अपनी संस्कृति को गहरा आघात लगा। तबकाते नसीरी से हमें यह जानकारी मिलती है कि जब उसने नूदिया बिहार पर कब्जा कर लिया तो क्या हुआ। विजेताओं ने भयंकर लूटपाट की। वहां के अधिकांश निवासी ब्राह्मण थे जिनके सिर मुंडे हुए थे। उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत भारी संख्या में पुस्तकें प्राप्त हुई, परंतु उनके अर्थ स्पष्ट करने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि सभी लोग मार डाले गए थे। जबकि सारा किला और नगर ही अध्ययन का एक स्थान था। इस मुद्दे पर उपलब्ध साक्ष्य का सारांश प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर टाइटस ने कहा है, मंदिरों के विध्वंस और प्रतिमाओं को अपवित्र किए जाने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। हम देख चुके हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंह में बड़े योजनाबद्ध ढंग से विनाश की अपनी योजना को क्रियान्वित किया था, परंतु उसने राजस्व के मकसद से मुल्तान के एक सुप्रसिद्ध मंदिर को छोड़ दिया था, क्योंकि यह मंदिर तीर्थयात्रियों का आवास स्थल था, जो प्रतिमा के सामने काफी बड़ी मात्रा में उपहार समर्पित करते थे। साथ ही उसने जहां इस मंदिर को अपनी घनलोलुपता को संतुष्ट करने के लिए खड़ा रहने दिया, वहीं उसने गौ मांस का एक टुकड़ा प्रतिमा की गर्दन में बांधकर अपनी विद्वेष भावना को भी उजागर किया। मिन्हाज अस-सिराज यह भी बताता है कि मोहम्मद किस तरह से 1000 मंदिरों तथा सोमनाथ के मंदिरों को विध्वस्त करने वाले तथा उसकी प्रतिमा को ले जाने का साहसिक कृत्य करने वाले के रूप में व्यापक तौर पर चर्चित हो गया था। उसका यह भी दावा था कि मूर्ति के 4 टुकड़े कर दिए गए थे। उसका एक भाग गजनी की जामी मस्जिद में जमा कराया गया, एक को उसने शाही महल के प्रवेश द्वार पर रखा और तीसरा भाग मक्का तथा चौथा मदीना भेजा गया। तारानकन लेनपूल ने कहा है कि मोहम्मद गजनी ने, जिसने यह संकल्प किया था कि वो हिंदुस्तान के काफिरों के खिलाफ हर वर्ष जिहाद करेगा और तब तक अपना मूर्ति मंजन अभियान चलाता रहेगा जब तक कि सोमनाथ का मंदिर अक्षत है। इसी विशेष उद्देश्य से उसने अपनी जीवन लीला समाप्त होने से कुछ ही समय पूर्व मुल्तान के अनहलवाड़ा में तटवर्ती क्षेत्र के रेगिस्तान को पार कर भयानक चढ़ाई की और वो तब तक युद्ध करता रहा जब तक कि उसने अंततोगत्वा इस सुप्रसिद्ध मंदिर को ध्वस्त नहीं कर दिया। वहां लाखों तीर्थ यात्री एकत्रित होते थे। 1000 ब्राह्मण इस देवालय में पूजन वंदन करते थे और इसके कोष की रक्षा करते थे। सैकड़ों नर्तक और गायक उसके द्वार पर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। इसके अंदर सुप्रसिद्ध लिंग था, जो पाषाण का एक स्थूल स्तंभ था। उस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे और वो रत्नजड़ित दीपाघार से सजे धजे थे और इस देवालय को महिमामंडित करते थे। उसकी प्राचीरों पर काफिर ब्राह्मणों के झुंड एकत्रित रहते थे, जो उन विदेशी काफिरों के निष्फल दर्प का परिहास करते थे जिनके बारे में वे सोचते थे कि उन्हें सोमनाथ भगवान सुनिश्चित रूप से लील लेंगे। विदेशी निडद्दा दीवारों पर चढ़ गए। भगवान अपने सेवकों की प्रार्थनाओं पर भी मूक बना रहा। 50,000 हिंदुओं ने अपनी आस्था के कारण यातना भोगी और इस पवित्र देवालय को सच्ची आस्था वालों ने सोल्लास लूटा। वो महान पाषाण ध्वस्त कर दिया गया और उसके खंडों को विजेता के महल की शोभा बढ़ाने के लिए ले जाया गया। मंदिर के द्वार गजनी में लगाए गए और मूर्तिमंजजों को 10 लाख पौंड मूल्य का खजाना यूरस्कार तुल्य प्राप्त हुआ। तारानकन के मोहम्मद द्वारा किया गया कृत्य एक पावन परंपरा बन गया और उसके बाद के आक्रांताओं ने उसका निष्ठापूर्वक पालन किया। डॉक्टर टाइटस के शब्दों में, मोहम्मद ग्रोरी ने, जो मोहम्मद गजनी का एक उत्साही उत्तराधिकारी था, अजमेर की विजय के दौरान मूर्तियों वाले मंदिरों के स्तंभों और आधारों को ध्वस्त किया और उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवाया और मकतब बनवाए और इस्लाम के नियम और कानून की
प्रथाएं तैयार कर उन्हें स्थापित किया। दिल्ली नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों को मूर्तियों और मूर्ति पूजकों से मुक्त कर दिया गया और देव प्रतिमाओं के स्थान पर एक खुदा की इबादत करने वालों ने मस्जिद खड़ी कर दी। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी लगभग 1000 मंदिरों को ध्वस्त कर उनके स्थान पर मस्जिदें खड़ी की थीं। उसी लेखक का कहना है कि उसने जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण कराया और उसे उन मंदिरों से प्राप्त हुए स्वर्ण तथा पाषाणों से सजाया जिन्हें हाथियों द्वारा तोड़ा गया था। उसे उन शिलालेखों से भर दिया जिनमें कुरान के आदेश उत्कीर्ण थे। दिल्ली की इस मस्जिद के पूर्वी प्रवेश द्वार पर जो शिलालेख अंकित हैं, उनमें यह बताया गया है कि इस मस्जिद के निर्माण में 27 मंदिरों की सामग्री का उपयोग किया गया था। जामा मस्जिद की कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई एक मीनार के मुकाबले अलाउद्दीन ने दूसरी मीनार बनाने के जोश में अमीर खुसरो के कथनानुसार पहाड़ियों से खोदकर पत्थर ही नहीं निकाले, अपितु सामग्री के लिए काफिरों के मंदिरों को भी तोड़ा। दक्षिण भारत की अपनी विजयों में भी अलाउद्दीन ने मंदिरों को उसी तरह तोड़ा जिस तरह उत्तर में उसके पूर्ववर्तियों ने तोड़ा था। सुल्तान फिरोज शाह ने अपने फतुहात में विस्तृत वर्णन करके यह बताया है कि उसने उन हिंदुओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जिन्होंने नए मंदिरों के बनाने का साहस किया था, जब उन्होंने पैगंबर के कानून के विरुद्ध, जिसमें यह घोषित किया गया कि यह सब सहन नहीं किया जाना चाहिए, शहर दिल्ली और उसके पास पड़ोस में ऐसा किया, तो मैंने खुदाई निर्देशों के तहत इन इमारतों को ध्वस्त कर दिया। मैंने काफिरों के उन नेताओं को मार डाला और अन्य को कोड़े लगवाकर तब तक दंडित किया कि जब तक उस बुराई का पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो गया जिसमें काफिर और मूर्ति पूजक मूर्तियों की पूजा करते थे। खुदा के रहमोकरम से अब मुसलमान सच्चे खुदा के प्रति अपनी आस्थाओं का परिपालन करते। हमने पढ़ा है कि शाहजहां के शासनकाल में भी उन मंदिरों को तोड़ा गया था, उन्हें हिंदुओं ने पुनः बनाना शुरू किया था और इस तरह हिंदुओं की परायणता पर इस सीधे हमले का उल्लेख बादशाह नामा में मीसगौरव दर्ज। इतिहासकार कहता है कि बादशाह का ध्यान इस ओर दिलाया गया कि पिछले अकबर के शासन के दौरान अनेक मंदिरों का, जिनमें मूर्तियां हैं, बनारस में निर्माण शुरू हो गया था, जो अपूर्ण है, वह कुफ्र का सुदृढ़ केंद्र है। काफिर अब उन्हें पूरा करने के इच्छुक है। बादशाह सलामत, जो दीन के रक्षक हैं, ने आदेश दिया कि बनारस और उनकी पूरी सल्तनत में हर जगह उन मंदिरों को गिरा दिया जाए जिनका निर्माण शुरू हुआ था। इलाहाबाद प्रांत से यह सूचना मिली है कि बनारस जिले में 76 मंदिरों को गिराया गया है। मूर्ति पूजा को उखाड़ फेंकने का अंतिम प्रयास औरंगजेब के जिम्मे आया। आलमगीरी में हिंदू शिक्षा के उन्मूलन और उसके द्वारा मंदिरों का विध्वंस किए जाने का विस्तृत विवरण निम्नलिखित शब्दों में किया गया है। जोड़ 13 अप्रैल 669 ई में औरंगजेब को यह ज्ञात हुआ कि ठट्टा, मुल्तान और बनारस प्रांतों, खास तौर पर अंतिम में, मूर्ख ब्राह्मण अपनी पाठशालाओं में तुच्छ पुस्तकों की व्याख्याएं करते हैं और शिष्य, जिनमें मुसलमान और हिंदू दोनों हैं, लंबी दूरी तय कर वहां जाते हैं। परिणामत दीन के निगहबान ने सभी प्रांतों के सूबेदारों को यह आदेश दिया कि वे काफिरों की पाठशालाओं और मंदिरों को निस्संकोच गिरवा दें, और उन्हें यह काम भी सौंपा गया कि वे मूर्ति पूजा की शिखा और चलन को पूरी तरह रोक दें। बाद में दीन के रक्षक को यह बताया गया कि सरकारी अधिकारियों ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया है। तारांकन, जैसा कि डॉक्टर टाइटस ने ही लिखा है, मुहम्मद और तैमूर जैसे आक्रांता धर्मांतरण के बजाय आर्थिक भावना लूट से धन संग्रह, बंदी बनाए लोगों को गुलाम बनाने
और धर्मांतरण की तलवार से काफिरों को दोज़ख भेजने पर ही ज्यादा ध्यान देते थे। परंतु जब शासक स्थायी तौर पर बस गए तो धर्मांतरितों का विश्वास पाना सर्वोच्च महत्व बन गया। राज्य की नीति का यह एक भाग ही बन गया कि सारे देश का धर्म इस्लाम ही बनाया जाए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसकी ख्याति मंदिरों को तोड़ने में लगभग उतनी ही थी जितनी 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मोहम्मद की थी, धर्मांतरण के लिए ताकत का सहारा भी अक्सर लिया था। एक दृष्टांत दिया जा सकता है। जब वो 94 में कोइल अलीगढ़ पहुंचा तो तोपखाने में जो लोग चतुर और निपुण थे उन्हें इस्लाम में दीक्षित कर लिया गया और अन्य लोगों को तलवार से मौत के घाट उतार दिया गया। धर्मांतरण के लिए बाध्य करने हेतु जो कठोर कदम उठाए गए वे अनेकानेक थे। एक हृदय विदारक मामले का उल्लेख फिरोज शाह के शासनकाल 35-388 का है। दिल्ली के एक ब्राह्मण पर आरोप लगाया गया कि वो अपने घर में मूर्तियों की पूजा करता है और यह भी कि वो मुस्लिम महिलाओं को काफिर बना रहा है। उसको पकड़ा गया और उसका मामला न्यायाधीशों, चिकित्सकों, बुजुर्गों और वकीलों के समक्ष पेश किया गया। उन्होंने उत्तर दिया कि कानून के प्रावधान सुस्पष्ट हैं, ब्राह्मण या तो मुसलमान बन जाए अथवा उसे जला दिया जाए। उसे सच्चे दीन से अवगत करा दिया गया और सही राह भी उसे दिखा दी गई, परंतु उसने उसे मानने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप सुल्तान के आदेश से उसे जला दिया गया। और टिप्पणीकार ने लिखा है कि कानून और इंसाफ के प्रति सुल्तान के गहन लगाव को देखो कि किस तरह से वो उसके आदेशों से तनिक भी नहीं डिगते। मुहम्मद ने मंदिर ही नहीं तोड़े, अपितु जिन हिंदुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी उन्हें गुलाम बनाना भी उन्होंने अपनी नीति बना ली। डॉक्टर टाइटस के शब्दों में 070 इस्लाम के भारत से संपर्क में आने की प्रारंभिक अवधि में ही न केवल काफिरों का संहार और उनके मंदिरों का विध्वंस ही किया गया, अपितु जैसा कि हमने देखा है पराजितों में से अनेक गुलाम भी बना लिए गए। इन आक्रमणों में लूट के माल का सरदारों और सामान्य सैनिकों के बीच बंटवारा एक विशेष आकर्षण था। प्रतीत होता है कि मुहम्मद ने काफिरों के संहार, उनके मंदिरों और पुजारियों की संपदा की लूट को अपने हमलों का एक विशेष उद्देश्य बना लिया था। बताया जाता है कि अपने पहले हमले में ही वो बहुत अधिक लूट का माल और आधे लाख सुंदर पुरुष और महिला हिंदुओं को गुलाम बनाकर गजनी ले गया था। में जब मुहम्मद ने कन्नौज पर कब्जा किया तो उसने इतनी अधिक संपदा लूटी और लोगों को बंदी बनाया कि उनकी गणना करने वालों की उंगलियां थक गईं। 09 के आक्रमण के बाद गजनी और मध्य एशिया में भारतीय गुलाम कितने आम हो गए थे, उसका विवरण करते हुए उस समय का एक इतिहासकार कहता है, बंदियों की संख्या का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि हर गुलाम को 2 से 10 दिरहम तक बेचा गया। बाद में ये गजनी ले जाए गए और सुदूर नगरों से व्यापारी उन्हें खरीदने आए और गोरे और काले, धनी और निर्धन एक सांझी दास्ता में जकड़ लिए गए। 202 में जब कुतुबुद्दीन ने कालिंजर पर अधिकार कर लिया, मंदिरों को मस्जिदों में बदलने और मूर्ति पूजा का नाम निशान मिटाने के बाद 50,000 लोग गुलामी के बंधन में जकड़े गए और मैदान हिंदुओं से ठसाठस भरा काला सा दिखाई देने लगा। जिहाद में जो हिंदू पकड़े जाते, गुलामी ही उनका प्रारंभ बनती थी। परंतु जब युद्ध नहीं होता था तब भी हिंदुओं का अपमान मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा अपनाए गए हथकंडों का कम महत्वपूर्ण भाग नहीं था। अलाउद्दीन के शासनकाल में 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ इलाकों में हिंदुओं ने सुल्तान को काफी परेशान किया था, अतएव उसने उन पर ऐसे कर लगाने का फैसला किया जिससे
वे पुनः विद्रोह करने का साहस न कर सके। हिंदुओं को इस स्थिति में ला दिया गया था कि वे सवारी के लिए घोड़ा नहीं रख सके, न ही अच्छे वस्त्र पहन सके और न ही जीवन का कोई और सुखोपयोग कर सके। 7. जजिया कर लगाए जाने के बारे में डा. टाइटस कहते हैं, हिंदुओं द्वारा जजिया का चुकाया जाना मुसलमानों, बादशाहों और शाहों के शासनकाल में भारत के विभिन्न भागों में नियमित ही था। हालांकि कानून अक्सर मात्र सिद्धांततः ही लागू था, क्योंकि यह बादशाह की अपनी मांगों को लागू कराने की योग्यता पर ही पूर्णतः निर्भर था। परंतु अंततः यह महान अकबर के शासनकाल के 9वें वर्ष 665 में सारे मुगल साम्राज्य में हटा दिया गया, जबकि इससे पहले यह 8 शताब्दियों से भी अधिक तक भारत में मुस्लिम शासन का एक बुनियादी हिस्सा बना रहा था। लेन पूल कहते हैं कि हिंदुओं पर कर उनकी भूमि के उत्पादन में से आधा तक था और उन्हें अपनी सभी मैसों, बकरियों और अन्य दुधारू पशुओं पर भी कर चुकाना पड़ता था। धनी और निर्धन सभी को प्रति एकड़ और प्रति पशु की दर से समान रूप से कर चुकाना होता था। कोई मी संग्राहक या अधिकारी जो रिश्वत लेता था, उसे सरसरी तौर पर सुनवाई के बाद बर्खास्त कर दिया जाता था और उसकी बेंतों, चिमटों से पिटाई की जाती थी और मुश्कें और हथकड़ियां, बैंडियां डालने जैसी कड़ी सजा दी जाती थी। नए नियमों को कड़ाई से लागू किया जाता था ताकि एक राजस्व अधिकारी 20 विशिष्ट हिंदुओं को शिकंजे में कसकर उन पर घूसों से प्रहार करें और वसूली कर सकें। किसी भी हिंदू घर में सोना अथवा चांदी तो क्या, सुपारी जिसे किसी खुशी